मोदी जी ने 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में धर्म ध्वजा को लहराकर फहराकर भारतीय लोकतंत्र का एक चक्र पूरा किया है। और इस चक्र की शुरुआत की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही आज ही के दिन 25 नवंबर 1949 को। यह जो सर्किट पूरा हुआ है, यह रिवर्स गया है, यह अपने आप में दरअसल सबसे बड़ा सवाल है कि जहां से आजाद भारत और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई, वहां से लेकर 76 साल बाद भारतीय लोकतंत्र को मोदी जी कहां लेकर आए हैं। आगे आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत चलते हैं। चक्र भी घुमाने में हाथ पहला उनका है। और ध्यान दीजिए, यहां तिरंगा नहीं है, यहां धर्म ध्वजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। 25 नवंबर 2025 को मोदी जी ने जिस तरह से अयोध्या में भव्य दिव्य आयोजन और धर्म ध्वजा को लहराकर देश को संबोधित किया, उससे मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आज की तारीख के बाद देश धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर है या नहीं है, इस पर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। पहला मैसेज यह है। और दूसरा मैसेज बिल्कुल साफ है कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो चेतावनियां दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, वे सारी चुनौतियां, चेतावनियां आज जमीन पर हकीकत बनकर सामने खड़ी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था, मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना बेहतर हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत हुए तो वह बुरा संविधान लागू होगा। और यही रुके नहीं थे, आगे उन्होंने कहा था कि नायक पूजा के खतरे और नेताओं को निर्विवाद दर्जा देने की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वह दरअसल देश के लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए काफी है। और यह उनका कहना और आज की तारीख की तस्वीर यानी 76 साल बाद जो तस्वीर हमारे सामने है, वह बता रही है कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अंतिम संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके लिए उद्घोषणा करने की जरूरत नहीं है। यह जो सर्कल इधर चलना था, वह इधर कैसे रिवर्स में घुमाया जा सकता है, इसे मास्टरी में उतारा है, मास्टरी के साथ उतारा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वैसे भी मोदी जी के धर्म ध्वजा फहराने से पहले या फहराने के बाद इस तरह के अनगिनत वीडियोस हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जहां देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को पकड़ पकड़ कर डंडे की जोर पर जय श्री राम का नारा लगवाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म हो गया है। और इसमें किसी को भी कहीं से भी परेशानी न है न हो सकती है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर का यह कहना एक्स प्लेटफॉर्म पर कि जिस देश में हिंदू धर्म स्थलों के अलावा तमाम और धर्मों के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तिरंगा फहराने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर पास करती है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के झंडे को किनारे रखकर भगवा लहराते हैं। और यह बड़ी विडंबना है। तो क्या 25 नवंबर 2025 को यह माना जाए कि एक तरह से मोदी जी ने देश का धर्म निर्धारित कर दिया है, या यह फैसला कर दिया है कि दरअसल यह धर्म ध्वजा ही, उनके ही शब्द हैं, लोगों को भरोसा देगी कि देश में न्याय मिल सकता है। और यह न्याय तो वैसे भी 500 साल के इंतजार के बाद आया है। यहां इस बात पर बहस करने से कोई फायदा नहीं कि यह जहां पर मंदिर बना है, जिस मंदिर पर भव्य दिव्य आयोजन हुआ है, इस पर पहले ढांचा क्या था और उस ढांचे पर कितना घमासान किस तरह से हुआ। क्योंकि आज देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने बता दिया
कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दरअसल सबसे बड़े वीर थे। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि अरे धर्म के आधार पर एडमिशन की पॉलिसी कहां है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में ज्यादा मुसलमान छात्रों को एडमिशन मिला और उसके बाद इसी धर्म ध्वजा के वाहकों ने हंगामा काटा और कहा कि इस इंस्टीट्यूशन में मुसलमान नहीं पढ़ सकते हैं, उस पर अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को गुस्सा चढ़ता है तब पता नहीं मोदी जी का जो नया काल शुरू हुआ है और देश का नया काल शुरू हुआ है 25 नवंबर 2025 के बाद, इस तरह की चिंताओं को कहीं जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और अंत में सच में मोदी जी के नए भारत में स्वागत है। एक तरफ वह देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे मत्था टेकते हैं और दूसरी तरफ यह तस्वीर जहां वह बताते हैं कि देश का आगे का भविष्य बस अब इसी तरह से इसी रंग में रंगा हुआ होगा और बाकी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह तय कर ले। शुक्रिया।